हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे इज़ द 24th ऑफ नवंबर। सिर्फ 4 दिन हुए हैं 20th को, और शायद 5-6 दिन ट्रेडिंग डे हुए हैं फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर। जो मार्केट में मूव आए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हैं। सबसे पहले टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम। आज का जो ओपनिंग प्राइस है उस प्राइस को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड फाइंड कहाँ से आज टॉप बनाकर मार्केट रिवर्स कर सकता है। 17,561 इज द ओपनिंग एंड 228 इज द डिग्री। 228 मीन्स 3 आवर्स, 3.8 आवर्स। 3 hours का 180 deduct from 228, that remaining is 48. So what is the time where the top can be formed? Let's find out that 12:48, 12:48, और जो टॉप बना है वो 12:53 पे बना है। ऑलमोस्ट 5 केवल मिनट का एरर है। उसमें से भी 3 डोजी कैंडल हैं, सिर्फ 2 कैंडल्स हैं जो उसके ऊपर अच्छे से गई, और वहां से दैट निफ्टी स्टार्टेड करेक्टिंग। फिर दोबारा डबल टॉप फॉर्म किया, यहां से ही जो टॉप बनाया। लेट्स मार्क दैट आल्सो। 53 का टाइम है। अगर मैं 52 ले लेता हूं तो और सिर्फ 4 मिनट का ही 53-54, that is the time where the top is being formed. Highest high is on 12:53, सिर्फ 4-5 मिनट away from the time which was being derived from the degree. और जो ये टॉप बनाया उसी का डबल टॉप बनाने के बाद जो फॉल आया है दैट इज ए बिग फॉल। ऑलमोस्ट 590 से 400, 190 पॉइंट्स का फॉल केवल इंट्राडे में आज दिखाई दिया, एंड दैट वाज ए बिग मूव। सो आज भी टाइम इज प्राइस एंड प्राइस इज टाइम हैज वर्कड। नाउ लेट्स फाइंड आउट द गोल्ड। गोल्ड के बारे में लास्ट न्यूज लेटर में व्हाट इट वाज बीन सेड, लेट्स मेक इट डेली, आवरली या डेली कर लेते हैं इसको। और जो लास्ट न्यूज लेटर, जो वीकली रिव्यू है, उसके अंदर एक ही बात कही गई थी लास्ट टू लास्ट वीक कि 20th ऑफ नवंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20th ऑफ नवंबर फॉर द गोल्ड। जो ये रैली स्टार्ट हुई है दैट कैन बी एग्जॉस्टेड नियर द 20, और 19 से ही प्राइस गिरना शुरू हो गया। 19 से ही प्राइस गिरना शुरू हो गया, एंड दैट वाज द मैसेज। नवंबर 20 इज एन इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड। और जो मैसेज 14 का था दैट वाज पोस्टेड ऑन पावर ऑफ ट्रेंड डिसाइडर इवन इन साइडवेज मार्केट। तो ये जो वीडियो है 14th ऑफ नवंबर का, और एक मैसेज में व्हेन आई वाज बीन आस्क्ड गोल्ड के बारे में, देन आई क्लियरली रोट दैट दिस रैली में गेट एग्जॉस्टेड नियर द 20th ऑफ द मंथ, और बेस्ट would be considering high low of 20th as a trend decider to create the further position. US inflation is playing a main role in this rally. US inflation is at the highest since November 1990. That's the reason mentioning high low of 20th to be considered as a trend decider factor. Otherwise बड़ा clearly कहा कि 20th को ही मार्केट के अंदर जो ये रैली है वो अपने आप में एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो 3 नवंबर से ये रैली शुरू हुई, और जो इतने दिनों की रैली थी वो केवल 3 दिन में ही उसको सारे जो गेन्स थे वो साफ हो गए, एक केवल इन 3 ट्रेडिंग डेज। एंड दिस इज 19th, दिस इज 18th एंड दिस इज 19th। और 19th से ही आप समझे ये 4-5 जो कैंडल हैं जो इसने बॉटम फॉर्म किया 4-5 कैंडल में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी कह सकते हैं, ऐसे ही इसको ब्रेक किया। वहां से केवल 3 कैंडल, एंड इट हैज ड्रॉप्ड बाय मोर देन 2000 पॉइंट्स इन जस्ट 3 ट्रेडिंग डेज। एंड 20th की हॉलीडे है। 20th से पहले या तो 19th आप ले सकते हैं, या 20th के बाद जब मार्केट खुला वो 22nd है, यही कैंडल है। और जो 20th का डेट है वो 19th से उसका इंपैक्ट शुरू हुआ, एंड देन इट गैदर्ड द मोमेंटम, और उसके बाद देन इट ड्रॉप। जो हाई बनाया दैट इज ऑन 16th ऑफ नवंबर, और 15th ऑफ नवंबर को हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट था ही अलग से फॉर यूनिवर्सल 15th of November. All right, now the same is with the
सिल्वर में 18th को ही, ये सिल्वर एक दिन एडवांस में चलता है, तो 18th को ही उसने अपना मार्केट का फॉल करना शुरू किया। ये 19th की कैंडल है, छोटा कैंडल था, लेकिन जो 23rd को उसने गिरावट दिखाई है मोर देन 2000 पॉइंट इन वन सिंगल डे, और ये दोनों दिन मिला लिए जाएं तो इट इज मोर देन 3000 पॉइंट्स इन जस्ट 2 days। 2 दिन में ही 3000 पॉइंट सिल्वर के अंदर, सिल्वर MCX के अंदर साफ हो गए, यानी उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आ गई। और आई एम नॉट हेयर टू से बाय और द सेल, बट एजुकेशन पर्पज से कभी भी कोई इंडिकेशन दिखाई देता है ऑन चार्ट्स, तो आई लाउडली अनाउंस दैट गोल्ड और सिल्वर के लेवल थे, ट्रेंड डिसाइडर फॉर द गोल्ड वाज 48,807 and 15, और जो फाइनल टारगेट दिया गया था दैट वाज 47,802 विच अचीव्ड विदाउट फेल। और अभी भी आज ऑन 24th को इवनिंग में यही रेट पे वो ट्रेड कर रहा है। और जो सिल्वर का लेवल था दैट वाज 65,798 एंड 65,701, और इसका जो फाइनल टारगेट था दैट वाज 62,556, और जो पहला बॉटम बना के कुछ रिकवरी की दैट वाज 62,376 ओनली। ऑल राइट, और इस समय जो सिल्वर का रेट चल रहा है दैट इज, जो सिल्वर का रेट है दैट इज 62,785। जो भी ये परफॉर्मेंस हुई दैट इज ऑल गॉड्स ग्रेस ओनली। गोल्ड के लेवल दिए गए, नया ट्रेंड डिसाइडर 47,869 और 47,862 दिया गया, और गोल्ड ने वहां तक पुल बैक भी किया फ्रॉम द लोएस्ट लो फॉर्म्ड यस्टरडे। कल निफ्टी का जो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 9:30 बजे जो लेवल दिया गया वो दैट वाज 17,230 एंड 17,199, और ये भी लिखा गया इज टुडे ए मार्केट बुलिश। फिर उसके बाद कमेंट दिया गया बैंक, मेटल्स, ऑटो, फार्मा स्टार्टेड मार्चिंग अप एंड दैट ऑल आर समवेयर नियर टू 9:30 और सो। ये जितनी भी ये पोस्ट हैं, और उसके बाद व्हाट इट हैपन, और उसके बाद आप देखें निफ्टी 15th को जो टॉप बनाया, 2 गिरता हुआ लगातार 5 रेड कैंडल्स, और 6th कैंडल जो ग्रीन बनी दैट वाज जस्ट इन द मॉर्निंग सेशन, और ये इसका जो लो है दैट इज 17,216, और जो लेवल दिया गया था उसका स्टॉप लॉस था 199 जो नहीं लगा, एंड 228 और 30 के ऊपर जो बाइंग की गई थी, वहां से मार्केट ने बहुत अच्छा पुल बैक किया, और वो पुल बैक के बाद आज जो गिरावट आई है दैट वाज आल्सो ऑन द डेज टाइम फैक्टर। टाइम इज प्राइस, प्राइस इज टाइम। जो वो टाइम था, उस टाइम का जो हाई था वो नहीं कटा, और उसके बाद डबल टॉप बनाते हुए द मार्केट हैज करेक्टेड बैडली टुडे। ऑलमोस्ट वो 17,590 से इट हैज ड्रॉप टू 17,400, almost 190 points in few hours, in just 2-3 hours. That was the play of last 4-5 days, not only in Nifty, in many other stocks, gold, silver, सभी asset class के अंदर there was a big movement, and that movement is being forecasted well in advance. अगर वो पहले हो पाता है तो वो that is a matter of happiness. I am not recommending any buy, I am not recommending any sell. केवल एजुकेशन पर्पज से कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन चार्ट्स के बाद बनती है तो दैट ओनली आई शेयर फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली. Then there is no recommendation from either buy or sell from my side at any point of time. Look at here, what a fall today. Then that is marched like a march from the hill to land. All right, with this, lots of love and blessing. The newsletter of November 14, it was being written that November 15 is a shadow day, so be alert. The possibility is Nifty may attract selling pressure this week after forming a 2-week secondary high.
The selling pressure can last for few days. Many times pressure is very intense, so need to be careful at these times. कई बार बहुत बड़ी गिरावट होने के भी चांसेस रहते हैं इन दिनों में. So be careful at these times. There may be many other stocks and indices which can form secondary bottom at that time and can establish a rally. This is an alert only, may not work. Never ever get bias. It's an alert, trade or invest on your trading and investing system only. और जैसा कि 14 नवंबर के न्यूज़लेटर के अंदर लिखा गया था, वो बड़ी कैंडल्स, बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई दी. एक कैंडल उनमें से दैट वाज ऑन फ्राइडे. आप देखें, दिस इज US 30. क्या लार्ज ड्रॉप है, व्हाट ए बिग ड्रॉप ऑन लास्ट फ्राइडे. वैसे भी दैट वाज ए ब्लैक फ्राइडे और इतनी बड़ी गिरावट. US 100 के अंदर भी एक लार्ज रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई. डैक्स देखते हैं, जर्मन, ओ व्हाट ए लार्ज रेड कैंडल. बाजार में इतनी बड़ी गिरावट ऐसे पहली बार नहीं आई, बहुत बार पहले आई है, लेकिन जो इस बार सेंटिमेंट बिगड़े हैं या जो माइंड, ओ कैक को भी आप देखें, दैट हैज गैप डाउन खुला और उसके बाद भी नीचे की ही डाउनवर्ड जर्नी रही. 5% के लगभग देयर वाज ए फॉल फ्रांस के इंडेक्स में. ओ देयर वाज ए बिग लार्ज कैंडल ऑफ निकाई आल्सो. जैसे कि पहले 4 अक्टूबर को कैंडल थी, वैसी ही कैंडल फॉर्मेशन हुई ऑन दिस फ्राइडे, जो लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे को. देन देयर वाज ए सेम काइंड ऑफ रेड कैंडल. मारुति को चेक करते हैं. ओ माय गॉड, मारुति में तो 1 2 3 4 बड़ी लार्ज कैंडल्स हैं जो एकदम फ्रॉम 8,300 से इट हैज ड्रॉप टू 7,100. निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट का गिरावट है तो अकेले मारुति में जो 8,000 पे ट्रेड कर रहा है उसमें भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का गिरावट रहा. ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया टाटा मोटर ने और वो भी देन इट हैज ड्रॉप टू 457 फ्रॉम द लेवल ऑफ 540 और सो. टाटा स्टील ने लगातार गिरावट, ये कभी अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था. अभी कुछ दिन पहले तो इट वाज ट्रेडिंग एट 1339. टुडे ऑन दिस फ्राइडे इट क्लोज्ड एट 1100. और ये जो रेट था ऑन द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, 2 जुलाई को जो रेट था, इट हैज इवन ड्रॉप्ड बिलो इट. वहां की जो रेड कैंडल थी उसके भी नीचे इसका प्राइस टाटा स्टील का देखने को मिला, जो एक अच्छे बुल ट्रेंड में चल रहा था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी फ्राइडे को देन देयर इज ए लार्ज कैंडल. 8 नवंबर से ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ फ्रॉम 540 इट हैज रीच टू 470. ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स आर बीन वाइप्ड आउट इन दिस पब्लिक सेक्टर लीडिंग बैंक. बजाज ऑटो में फ्राइडे को तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट पिछले कुछ दिनों में इट हैज रियली shown a big downtrend from 8,900 या 4,000 it has dropped to 3,333. श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का बहुत इंटरेस्ट रहता है, जो एक लार्ज कैंडल के साथ ऊपर गया था, उसी एक लार्ज बियर कैंडल के साथ वो वापस रिट्रीट किया. 2 दिन की बियर कैंडल जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके बराबर टक्कर की ही रेड कैंडल्स फॉर्म हुई. शार्प अप ट्रेंड एंड शार्प फॉल. लास्ट वीक के लेवल्स की परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल थी. हीरो मोटर्स हिट द फाइनल सपोर्ट सक्सेसफुली. माइक्रोसॉफ्ट क्लोज्ड डॉट ऑन द फाइनल सपोर्ट ऑफ 329. UK 100 closed dot on support 2. Bajaj Finance hit the final support. ICICI Bank closed dot on final support. Ambuja Cement low 370, final support 367. Hindalco closed dot on support 2 of 417. What a wonderful rally by Aurobindo Pharma. High of the week 691 and final target 695.
Grasim final sport 1697, closing price 1690. Eicher Motors final sport 2408, low formed at 2421. Mahindra Mindra hit sport 2 successfully. Bajaj Auto hit the final sport and closed just below it. Tata Motors reached dot on the final sport. SBI, State Bank of India, hit the sport 2 successfully. ABB closed dot on the final target of 1995. Wipro low at 619.65, final sport 619.65. Titan formed the low dot on the final sport of 2285. Bharti Airtel touched the final resistance on the first day within few hours. Amazon hit sport 2 successfully and closed just below it. Bank Nifty achieved first sport 2 and then the final sport. Nickel MCX final target 1611, high formed at 1607 and dropped. Tata Steel hit the second sport successfully. Crude MCX final sport 5165, low formed at 5137 and closed at 5186. Adani Enterprise managed to cross the final resistance, dropped back below sport 1. State Bank of India managed to hit the final sport successfully. Bitcoin in the US terms hit the sport 2 successfully and closed just below it. Vedanta hit the final resistance successfully. S&P 500 formed the bottom dot on sport 2. Facebook formed the low dot on sport 2 of 332. Silver, I am repeating it. Silver final sport 62,556, low formed at 62,367, dropped from the trend decider of 65,580. 3,000 points in just 2 days. And the new levels were provided thereafter. Davis Lab managed to the final resistance and corrected to the resistance 2. ACC managed to hit the final sport and close near to it from the trend decider of 2,440. Adani Port crossed the final resistance and dropped back to the sport 1 on Friday in a single trading day. US 30 closed at 34,700, lowest of the week, just 150 points away from the final sport. Asian Paint hit sport 2 and bounced back sharply when all the stocks were forming new weekly lows on Friday. Crude oil MCX dropped from 5,680 to 5,135, 500 points in just single day. US 100 sport 2 15,970, low formed at 15,993. Now the question is how long the impact of this shadow will remain. Started on November 15th 2021. Will it be 14 days, 27 days or 53 days? First 14th day is on Monday itself, on 29th of November. Let's see how it work out. God bless you. Happy trading, happy investing to all my students.